भारत की 5 ऐसी खदानें जो उगलती हैं हजारों टन सोना। नंबर 5, कोलार गोल्ड फील्ड्स, गोल्डन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कर्नाटक राज्य में स्थित कोलार गोल्ड फील्ड्स, जिसे KGF भी कहते हैं, भारत की सबसे पुरानी और गहरी सोने की खदानों में से एक है। इस सोने की खदान पर बॉलीवुड में फिल्म भी बन चुकी है। इसे 1880 में अंग्रेजों ने स्थापित किया था और 2001 तक ये लगातार सोने का उत्पादन करती रही। इस दौरान इस खदान से लगभग 800 टन सोना निकाला गया, जिसने भारत की इकोनॉमी में अहम योगदान दिया। KGF खदान अपनी काफी ज्यादा गहराई और कठिन काम की परिस्थितियों के लिए जानी जाती थी। यहाँ काम करने वाले लोगों को लगभग 3.2 किलोमीटर की गहराई तक उतरना पड़ता था, जहाँ उन्हें काफी ज्यादा गर्मी, ह्यूमिडिटी और हाई प्रेशर का सामना करना पड़ता था। इन चुनौतियों के बावजूद माइनर्स ने लगातार काम किया और भारत को सोने का एक बड़ा भंडार दिया। हालांकि एनवायरमेंटल इश्यूज और इकोनॉमिक रीजंस की वजह से 2001 में इस गोल्ड माइन को बंद कर दिया गया था। खदान के संचालन से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा था और सोने के भंडार भी कम हो गए थे। हाल के सालों में नई टेक्निक और इन्वेस्टमेंट के साथ KGF खदान को फिर से खोलने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। ऐसे में अगर ये प्लानिंग सक्सेस होती है तो ये भारत की इकोनॉमी को मजबूत करने और लोकल लोगों को रोजगार देने में मदद कर सकती है। नंबर 4, हुट्टी गोल्ड माइंस, गोल्डन ट्रेजर ऑफ इंडिया। कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में स्थित हुट्टी गोल्ड माइंस भारत की सबसे अहम और एक्टिव गोल्ड माइंस में से एक है। ये खदान कर्नाटक सरकार के अंडर में है और इसका संचालन हुट्टी गोल्ड माइंस कंपनी करती है। हुट्टी के अलावा कंपनी ऊटी नाम की एक और खदान का भी संचालन करती है। हुट्टी खदान का इतिहास काफी पुराना है। ये माना जाता है कि यहाँ सोने का खनन 2000 सालों से भी ज्यादा समय से किया जा रहा है। हुट्टी खदान में सोने का खनन 2 तरीकों से किया जाता है। पहला, अंडरग्राउंड माइनिंग, जिसमें जमीन के अंदर सुरंगें बनाकर सोना निकाला जाता है। दूसरा, ओपन पिट माइनिंग, जिसमें जमीन की सतह पर बड़े गड्ढे खोदकर सोना निकाला जाता है। खदान में एक मॉडर्न प्रोसेसिंग प्लांट भी है जो रोजाना लगभग 3000 टन ओआर को प्रोसेस कर सकता है। इस प्लांट में ओआर से सोना अलग करने की एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। हुट्टी खदान एकमात्र सक्रिय सोने की खदान है जो हर साल लगभग 1.8 टन सोना उत्पादित करती है। नंबर 3, सोनभद्रस गोल्डन रिजर्व्स, न्यू डिस्कवरी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र देश के लिए एक सुनहरा अध्याय लिख रहा है। साल 2020 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ एक विशाल सोने की भंडार की खोज की, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। अनुमान के मुताबिक इस भंडार में लगभग 700 टन सोना मौजूद है, जो सोन पहाड़ी, हरदी, चुरली, परासी और बसरिया जैसे 5 जगहों पर फैला हुआ है। ये खोज न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। इस विशाल भंडार के मिलने से इस इलाके की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास होने की उम्मीद है। GSI ने इस इलाके में केवल सोने की ही नहीं बल्कि चांदी, तांबा और लोहा जैसे दूसरे खनिजों की भी मौजूदगी की बात कही है। इन खनिजों के मिलने से यहाँ की खनिज संपदा और भी ज्यादा विशाल हो गई है। सोनभद्र में मिले इस सुनहरे भंडार ने इलाके के भविष्य को उज्जवल कर दिया है। अब गवर्नमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट मिलकर इस भंडार को एक्सप्लोर करने और इलाके का विकास करने के लिए प्लानिंग बना रहे हैं। नंबर 2, गंजूर गोल्ड माइन, अ लॉस्ट ट्रेजर। कर्नाटक में गोवा की सीमा के पास स्थित गंजूर गोल्ड माइंस भारत की खनिज संपदा में एक नया चैप्टर जोड़ने के लिए तैयार थी। इस माइन की खोज और इसका अधिकार प्राइवेट कंपनी डेक्कन गोल्ड माइंस के पास था। कंपनी ने कई सालों तक इस खदान के लिए माइनिंग लीज को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। सभी कोशिशों के बाद कंपनी को 2022 में लीज मिलने की उम्मीद थी और इस खदान से सालाना 1.5 टन सोने का प्रोडक्शन होने का अंदाजा था। ये खदान न केवल कंपनी के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए एक बड़ी अचीवमेंट होती। लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता, रोजगार के नए अवसर पैदा होते और भारत का सोने का उत्पादन भी बढ़ता। लेकिन अचानक एक बड़ा झटका लगा। साल 2021 में भारत सरकार ने इस खदान के लिए माइनिंग लीज को रिजेक्ट कर दिया। सरकार के इस फैसले से कंपनी के साथ साथ इलाके के लोग भी निराश हुए। वैसे सरकार के फैसले के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे पर्यावरणीय चिंताएं, स्थानीय लोगों का विरोध और कानूनी अड़चने। लेकिन जो भी हो, इस फैसले की वजह से काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ, क्योंकि गंजूर सोने की खदान एक ऐसी परियोजना थी जिससे भारत के खनिज संपदा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद थी। नंबर 1, रामगिरी गोल्ड माइन, गोल्डन हिस्ट्री ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का रामगिरी शहर अपने प्राचीन काल से ही सोने के भंडार के लिए जाना जाता है। 1905 से 1927 तक मेसर्स जोन टेलर एंड सन्स नाम की एक कंपनी ने यहाँ बड़े पैमाने पर सोने का खनन किया था। खासकर यरप्पा गंतलप्पा ब्लॉक से सोने का अयस्क निकालने के लिए अंग्रेजों ने इस खदान का भारी मात्रा में इस्तेमाल किया था। एक अनुमानों के मुताबिक इस खदान में लगभग 4 टन सोने का अयस्क मौजूद है। इसके अलावा
अलावा यहाँ तांबा, सीसा और जस्ता जैसे दूसरे खनिज भी पाए जाते हैं। इस बात से पता चलता है कि रामगिरी न केवल सोने बल्कि दूसरी धातुओं का भी एक विशाल स्रोत है। हालांकि पिछले 2 दशकों से ये खदान बंद पड़ी हुई है। इस समय मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी MICCL इस खदान को फिर से खोलने के लिए स्टडी कर रही है। तो ये थी भारत की 5 ऐसी खदानें जो उगलती हैं हजारों टन सोना। वैसे आपको इनमें से कौन सी खदान सबसे बड़ी लगी? कमेंट में जरूर बताओ। धन्यवाद।